माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम क्रैश कोर्स से स्टार्ट कर दिए हैं और क्रैश कोर्स में हमने 2-3 क्लास लिया है, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन को लिया है। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का मिसलेनियस क्वेश्चन रखा था। लेकिन अब हम पूरे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट करके पढ़ाना चाह रहे हैं। यह है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट्स हैं उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव, कहाँ से कौन क्वेश्चन आता है, इससे आपका एक कंसेप्ट मिलेगा और चैप्टर वाइज आपका कहीं से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेंगे। तो आज से हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं और वह है यूनिट 10, जिस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स। तो आप ये जानेंगे कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में हैलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो हैलो एल्केन्स जो होते हैं उसमें आएंगे CnH2n+1 और X का मतलब हैलोजन होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो यहाँ देखेंगे CnH2n+1, इसको एल्कील भी कहते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बॉन्ड है, ये क्या है, X है। तो CnH2n+1 X, तो इसका सामान्य सूत्र यह होगा, वह है आपको CnH2n+1 X। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए CnH2n+1, लेकिन वो ऐसे ही अल्कोहल के लिए हो जाएगा, ये एल्डिहाइड के लिए हो जाएगा, यह इनमें से सभी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह हाइड्रोजन के लिए X, जो हाइड्रोजन फैमिली में एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हैलो एल्केन का प्रसंकरण निम्नलिखित में कौन है। तो आप ये जानेंगे कि हैलो एल्केन में एल्कील और हैलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, और जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यानी sp3 प्रसंकरण होगा। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हैलो एरीन का प्रसंकरण निम्नलिखित में कौन है। हैलो एरीन में आपको बेंजीन आते हैं और बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, चक्रीय संरचना होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड बनने के कारण उसका प्रसंकरण जो होते हैं sp2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आप देखेंगे कि टाइफाइड नामक रोग का उपचार निम्नलिखित में से किस प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के द्वारा होता है। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक भी कहते हैं। तो आप जानेंगे टाइफाइड नामक रोग जो होते हैं, रोग का उपचार आपको क्लोराम्फेनिकॉल नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के द्वारा होता है। यहाँ पर है क्लोराम्फेनिकॉल, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, यह सभी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन इसके द्वारा टाइफाइड रोग का उपचार नहीं होता है। वह उपचार केवल क्लोराम्फेनिकॉल के द्वारा होता है। यह क्लोरीन युक्त संश्लेषित एंटीबायोटिक्स है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, यह है आपको ये होगा। नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार में निम्नलिखित में कौन औषधि का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सेंटअप एग्जामिनेशन में भी आया है, टेस्ट एग्जामिनेशन में आया है। वह होगा आपको क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक संश्लेषित क्लोरीन युक्त औषधि है, जिसका उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। तो याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ऑर्गेनिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो आप ये जानेंगे कि निम्नलिखित में से आपको क्वथनांक की बात होती है तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब उसका मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वह उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो आप ये जानेंगे, यहाँ पर आपको है एल्काइल, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, सभी में एल्किल है,
लेकिन आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड अनकॉमन है, ये अलग अलग है। और इस सभी में आपको हैलोजन फैमिली में आते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान आयोडीन का होता है, इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो इसका जो है क्वथनांक अधिक होगा, यानी इसका आंसर हो गया एल्कील आयोडाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया OHCH2 बॉन्ड CHOH के होल 4 CHO HI के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। तो आप ये जानेंगे कि यहाँ पर HI के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आप यहाँ जानेंगे 4 कार्बन यहाँ है, 5 1 6, यानी CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन। अर्थात आप यह जानेंगे कि CH3 और CH2 के होल 4 CH3 बनेगा, यानी नॉर्मल हेक्सेन। इसका आंसर बी होगा। आप ये जानिए कि एग्जामिनेशन बहुत कम समय है एग्जामिनेशन का, और घबराने की भी बात नहीं है, इसलिए कि कम समय में भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी किया जा सकता है, और मैं वही काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कम समय है, फिर भी आप इतना जान लेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रख करके और यह प्रैक्टिस करा देंगे, और यही सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। इसमें कहीं किसी तरह से कोई डाउट नहीं है, किसी तरह की बाहरी सोचने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको जो मैं बतलाऊं उसको अग्रसर पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप विश्वास कीजिए और आप इसको पढ़िए, और A to Z क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बनेगा। तो आपको यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने यह क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से लिया है, और यह जो है आपको जैव अणु से है। ग्लूकोज का कैसे ग्लूकोज को आप जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो यह अभिक्रिया प्राप्त होता है, वह क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आएगा क्वेश्चन, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैव अणु से ही है, मानव शरीर जो है उत्पन्न नहीं करेगा कौन चीज? तो वह है विटामिन। देखिए, विटामिन एक ऐसे जैव अणु होते हैं जो मानव के शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, उसको आहार के रूप में, भोजन के रूप में अतिरिक्त ग्रहण करना पड़ता है। तो यह है आपको विटामिन सी काफी महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होने वाला जो आपको जैव अणु है वह विटामिन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथाइल साइनाइड के अपकरण से प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मेथाइल अपकरण से प्राप्त होने वाला कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो यह होगा एसिटिक एसिड। आपको कुछ क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वह प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा। और मेरे साथ जुड़े हुए रहिए और दिन प्रतिदिन इसको पढ़ते जाइए। आपको एक समय आएगा कि धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा और वह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप इस तरह से आप जानेंगे कि इसका आंसर कौन होंगे? एसिटिक एसिड होगा। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपको हैलो एल्केन का क्वेश्चन है। यह क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। जो फॉस्जीन काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी जहरीला होता है, वह है COCl2। इसका आंसर हो जाएंगे COCl2। देखिए यहाँ पर आप इसको अभिक्रिया कराते हैं तो आप ये जानेंगे कि यहाँ पर हो जाएंगे 2COCl2। यहाँ क्लोरीन कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 में 2 दूना 4 हो गया। आपका ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, 2 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन 2 कार्बन हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन बच गया
और 6 क्लोरीन में से 4 क्लोरीन निकल गया, 2 क्लोरीन बच गया, यानी 2HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और आपको इस तरह से इसको तैयारी करेंगे, ये हो जाएंगे फॉस्फिन COCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। एक बात जानिए आप लोग, कोई भी कार्बन का फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर जो होते हैं कार्बन, वह आपको उसका आईयूपीएसी जो नाम होता है वही पूछा जाता है। एक कार्बन वाला हो या 2 कार्बन वाला हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड हो, फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, मेथाइलेमीन हो, एथाइलेमीन हो, इस तरह से मेथाइलएमाइड हो, एथाइलेमाइड हो, इस तरह से 1 2 3 कार्बन तक का ही आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वह आपको नॉलेज के लिए लगता है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन बना ले तो वह हमारे लिए उपयोगी होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, यह आपकी भूल होगा। आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहता है बुक से, और साथ ही साथ वह बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जहां पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यह आपके लिए गलत बात है। आपको जो है छोटे छोटे बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये जानेंगे कि आईयूपीएसी में एसीटोन का होता है CH3OCH3 यानी 3 कार्बन होते हैं, और 3 कार्बन से ही यह एसीटोन का निर्माण होता है। तो एसीटोन को 3 कार्बन होते हैं तो वह प्रोपेनोन कहलाएगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है मेथाइलेमीन को बनाया जाता है। तो मेथाइलेमीन को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम बतलाएंगे कि मेथाइलेमीन को जो बनाया जाता है वह आपको हाफमैन ब्रोमीन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। हाफमैन ब्रोमीन संश्लेषण में होता क्या है कि आप जानेंगे कि वहाँ पर आपको जो अभिक्रियाएं होती हैं वह मेथाइलेमीन को यानी मेथेनामाइन को ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में अभिक्रिया कराते हैं, तो वह बनाता है मेथाइल एमीन, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है, जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हॉफमैन ने बताया था, इसलिए उसे हॉफमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। एक बात जानिए आप लोग, एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, लेकिन कम समय है तो घबराने की भी बात नहीं है। आप धैर्य और हिम्मत से काम लीजिए। आपके साथ मैं हूँ, और एक एक क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है उसको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और याद करा दूंगा, लेकिन आपको इससे जुड़ना होगा, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस में लाना होगा। जो मैं बतलाता हूँ वह आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए, पढ़िए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मैं आपके जो भी परेशानी होगा उसकी समाधान करूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। समय कम है, लेकिन घबराने की भी बात नहीं है। कम समय में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बशर्ते वह टेक्निक से पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे टॉपिक तो हैं ही, लेकिन वह अनुभव की बात है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। यह तजुर्बा तो मेरे पास है, और मैं इस तरीका को मैं बतलाऊंगा, और इसको फॉलो कीजिए। आपका जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। कल मैं इससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। उसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और डरने की बात नहीं है, सबके सब याद करा देंगे हम। इतने अच्छे ढंग से और इतने लॉजिकली मैं पढ़ाऊंगा कि आपको सबके सब याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर मैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा।